He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तो जिस तरह से गाइस हमारे रेड ट्रैप सेलर ने उस ओल्ड मैन के पैसे चुरा लिए और उन पैसों को चुरा कर उसने रोड साइड का एरिया ना लेकर जंगल वाला रास्ता ले लिया था। तो जब वो जंगल में चलता जा रहा था, चलते चलते विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और जब उसको कहीं पर भी जंगल का एंड यानी कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, he finally realized, तो उसने इस चीज को रियलाइज कर लिया, जान लिया that he had been only walking around in the same part of the forest, कि वो जिस जगह से चलता है घूम फिर कर वापस उसी जगह आ जाता है, वो जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा है। मिंटू से वो जंगल के अंदर अब खो चुका है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। All at once he recalled his thoughts that the whole world and the red trap, तभी क्या हुआ, उसको अपने वो वाले विचार, वही वाले आइडिया जो उसको एक दिन आए कि ये सारा का सारा संसार क्या है, चूहेदानी की तरह। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, और आज खुद उसकी बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, आज उसने अपने आप को भी बेवकूफ बना लिया है। किसके जरिए? एक बेट के जरिए। बेट वर्ड बताया था चारा, जिस तरह से चूहेदानी में एक ब्रेड का या चीज का टुकड़ा चूहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आज हमारे रेड ट्रैप सेलर के लिए बेट का काम किसने किया? ओल्ड मैन की मनी ने। बेट एंड हैड बीन कॉट, आज वो भी बिफूल्ड हो गया उस बेट के जरिए और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा का पूरा जंगल है, विद इट्स ट्रंक्स, अपने तनों के साथ, एंड ब्रांचेस, शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट, अपने घनेपन के साथ, एंड फॉलन लॉग्स, और गिरे हुए लट्ठों के साथ, क्लोज इन अपॉन हिम, सारा का सारा जंगल आज बंद है, यानी कि उसने जंगल ने उसको अपने अंदर घेर लिया है। किस तरह से घेर लिया है? लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। पेनिट्रेबल वर्ड स्टैंड फॉर अभेद्य, यानी कि जिसको भेदा ना जा सके, जिसमें से क्रॉस आउट होकर निकलना मुश्किल हो। प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, आज ये पूरा का पूरा जंगल एक इम्पेनिट्रेबल अभेद्य जेल की तरह हो गया है, जिसमें से हमारा रेड ट्रैप सेलर छूटकर बाहर नहीं जा सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, अब ये जो टाइम पीरियड है, जिस टाइम के बारे में रेड ट्रैप सेलर की बात की जा रही है, वो दिसंबर का महीना है, और हम लोगों को पता होता है कि दिसंबर में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, हमें पता है सर्दियों में अंधेरा ही बहुत जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। घने अंधेरे ने पूरे जंगल को जल्दी ही घेर लिया, पूरा जंगल में अंधेरा हो चुका है। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और अंधेरा होने की वजह से हमारे रेड ट्रैप सेलर के लिए खतरा, उदासी और ज्यादा बढ़ गई है। फाइनली ही सा नो वे आउट, जब उसको कोई रास्ता बाहर निकलने के लिए नहीं मिला, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, थका हारा ग्राउंड पर बैठ गया, थका हुआ है, थक गया, उसने मौत के आगे आगे घुटने झुका लिए और सोच लिया कि अब तो उसका आखिरी समय आ चुका है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a regular thumping. लेकिन जैसे ही उसने अपना हेड ग्राउंड पर लगाया, उसको एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रेगुलर थंप कर रहा हो, यानी कि किसी चीज को किसी से बीट कर रहा हो, लाइक हम हथौड़े से लोहे को बीट करते हैं, तो उस तरह से उस थंपिंग की आवाज उसको आई। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और उस आवाज को सुनने के बाद कोई संदेह नहीं था कि ये आवाज किसकी है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर स्ट्रोक्स, हथौड़े की बीट, हथौड़े की चोट। फ्रॉम एन आयरन मिल, ये जो आवाज आ रही थी ये किसकी थी? हथौड़े की थी, जो किसी आयरन मिल से आ रही थी। उसने सोचा देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नजदीक आसपास लोग हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन करना, कॉल करना, कलेक्ट करना, उसने अपनी सारी शक्ति को फिर से कलेक्ट किया। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर्ड वर्ड स्टैंड फॉर लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए उस डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ से आवाज आ रही थी। द रामजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, रैमजो लोहा की जो मिल है जो अब बंद हो चुकी है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्जिंग, जो अब तो बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी मिल, एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करती थी,
जिसके अंदर विद स्मेल्टर, स्मेल्टर वर्ड वन हु मेल्ट्स और टू गेट मेटल फ्रॉम इट, व्हाट इट, एंड स्मेल्टर यानी कि पिघलाने वाला, रोलिंग मिल थी, एंड फॉर्जी वर्ड स्टैंड फॉर फर्नेस, जिसमें एक बहुत बड़ी भट्टी भी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बैरजेस, और गर्मियों के दिनों में तो ऐसा होता था, एक बहुत लंबी कतार भारी भरकम लोडेड बैरजेस, बैरजेस वर्ड स्टैंड फॉर बोट्स, एंड स्कोज स्लिड डाउन द कैनल, स्कोज वर्ड स्टैंड फॉर फ्लैट बॉटम्ड बोट। और गर्मियों के दिनों में तो क्या होता था, पूरे छोटे जहाज नौकाएं नहर में उतारी जाती थी, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और जो नौकाएं उतारी जाती थी नहर में वो एक बड़ी झील में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और सर्दियों में तो ये होता था, मिल के आसपास जितनी भी सड़कें हैं वो सारी की सारी ब्लैक होती थी, किससे, कोयले से, कोयले की डस्ट से, विद सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और वो निकलती कहाँ से थी, जब चारकोल के बड़े बड़े क्रेटों को उतारा या चढ़ाया जाता था तो उन क्रेट से वो झड़ती थी, जिसकी वजह से सारी की सारी सड़कें काली हो जाती थी।